हेलो एवरीवन। क्लास सिक्स के अंदर अलजेब्रा का एक छोटा सा चैप्टर है। क्लास सिक्स के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा नाम का एक छोटा सा चैप्टर है। हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी डिज़ाइन की है यहाँ पर। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अलजेब्रा की हेल्प से हम लोग एक्टिविटीज़ को लर्न कर सकते हैं या इक्वेशंस बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 ट्रायंगल्स को कट किया है। इन 4 ट्रायंगल की हेल्प से हम देखेंगे किस तरह से एक इक्वेशन बनाई जाती है और नंबर ऑफ स्टिक्स निकाली जाती है। देखिए, क्या होता है ना कि क्लास 6 के अंदर जो हमारी बुक है, उसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है। ये लर्न करने के लिए कि हम एक इक्वेशन को कैसे बनाएँगे और एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4, 4 ट्रायंगल स्पेसेस को मैंने कट किया है, जिसमें ऑरेंज कलर जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो रेड है, रेड से जो मैंने लिखा है तो वो 3 स्टिक्स बता रहा है, मतलब कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी जो 3 एजेस हैं वो 3 स्टिक्स को बता रही हैं। उसी तरह से जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें आपको 2 पर्पल एजेस दिखेंगी। ये जो 2 पर्पल एजेस हैं वो 2 स्टिक्स को बताती हैं। यानी कि अगर आपको 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं तो आपको नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। उसी तरह 3 अगर आपको ट्रायंगल्स चाहिए तो आपको नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। आप ज़रा ट्रायंगल्स को ध्यान से देखते जाइए कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सारे के सारे ट्रायंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट ट्रायंगल्स हैं, मतलब कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इस तरह से अगर हम ट्रायंगल्स को रखेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए जो थर्ड ट्रायंगल है उसके अंदर मैंने ब्लैक से सॉरी थर्ड ट्रायंगल जो है वो हल्का सा ग्रीन, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो ग्रीन बॉर्डर करी है मैंने, मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 स्टिक्स को बताता है। और इसी तरह से जो फोर्थ ट्रायंगल है, फोर्थ ट्रायंगल के अंदर भी देखिए आप, मैंने ब्लैक से इसकी एजेस को ड्रॉ किया है। तो ये क्या बताता है, इसकी एजेस जो हैं वो 2 हैं, यानी कि 2 स्टिक्स हमें चाहिएंगी। कहने का मतलब है अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कंसीडरेशन किया है। मैंने x लिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मैं x वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। और इक्वेशन फॉर स्टिक्स नीडेड, इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3x। मीन्स यहाँ पर y क्या है हमारा, y है हमारा नंबर ऑफ स्टिक्स। ओके, तो देखिए अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है तो हमें एक ट्रायंगल है, मीन्स कि हमारा x वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा 1। तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x। अब कैसे, देखिए प्रूफ करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए y इज इक्वल्स टू 3x, y है यहाँ पर स्टिक्स, मतलब x की जगह पर हम रख देंगे 1, जहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। मीन्स अगर हमारे पास में 1 ट्रायंगल है तो उसमें 3 स्टिक्स लगेंगी एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल्स टू 3x। उसी तरह से आप देखिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देता हूँ 1 और 2 को, तो ऐसे में देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, जहाँ पर x है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। काउंट कीजिए, 2 ट्रायंगल्स हैं 1 और 2। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ स्टिक्स, यानी कि y नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो हमने इक्वेशन बनाई है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, जहाँ पर x जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। तो हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। दैट इज़ हमको, कहने का मतलब ये है कि हमको 2 एडजेसेंट ट्राइंगल्स बनाने के लिए 5 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं, ये 3 1 ये ट्राइंगल 1 के अंदर 3 एजेस जो हैं वो 3 कलर को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी 3 कलर्स हैं हमारे पास में। रेड कलर की जो बॉर्डर है वो 3 एजेस हैं, मतलब 3 स्टिक्स हो गई। और ये देखिए पर्पल में 2 आपको दिख रही होंगी, तो ये 2 जो है वो क्या बता रहा है, 2 मोर स्टिक्स। अब आप इनको काउंट करते हैं, 1 2 and 3
4 एंड 5। तो देखिए दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स के लिए हमें 5 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। उसी तरह से अगर हमारे पास में 3 एडजेसेंट ट्राइंगल्स है, देखिए ये तीसरा जो ट्राइंगल है उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए 1, 2 एंड 3। अब अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 हो गए तो हमें कितने नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। कैसे, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 में x क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए नंबर ऑफ स्टिक्स आपको 7 रिक्वायरमेंट होगी। देखिए एक बार फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास में 3 एडजेसेंट ट्राइंगल्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, 7। यानी कि अगर आपके पास में 7 स्टिक्स हैं तो उससे आप 3 एडजेसेंट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। देखिए लास्ट हम एक और देखते हैं, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 4 है, देखिए ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो 4 हो गए अब हमारे पास में, तो अब हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, तो मैंने यहाँ लिखा है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, जहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो देखिए x की जगह पर अब हम 4 रख देते हैं, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो अब आपको 9 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था बच्चों को ये सिखाने के लिए कि अलजेब्रा की हेल्प से हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। अभी मेरे पास इतना टेक्निकली चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आगे और ट्राई करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा अच्छे से बता पाया होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।